अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास के चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं कि ये है क्या चीज़। सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यानी जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, उसकी पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। चले आए इसकी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन 1 पर नज़र डालते हैं, जो कुछ इस तरह है: राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। एक तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं एक नज़र, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं, इनके अंदर से हमने देखना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आखिर में मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि प्योर कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए ये दोनों रकमें जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, इनको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम राइट साइड पर एक रफ का अमल स्टार्ट करते हैं, जिसमें x प्लस 7 और x माइनस 3 दोनों को लिखते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x और x इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वह है एक्स स्क्वेयर। तो इसके बाद x को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x प्लस का। इसके बाद आगे चलते हैं कि हम -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये -3 x के साथ भी होगा, -3 7 के साथ भी होगा। जब -3 को x के साथ किया तो हमारे पास -3x आया। तो इसके बाद -3 को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -21 आया। ये माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा माइनस की साइन आती है। एक चीज़ याद रखें कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। जब दो इक्वेशंस एक तरह की हो जाएंगी तो प्लस का साइन आएगा, वो दोनों माइनस की हों, वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो माइनस का साइन आएगा। जब इनमें से एक भी इक्वेशन प्लस की हो या माइनस की हो, दोनों अपोजिट इक्वेशंस हों, तो आंसर माइनस में आता है। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने मल्टीप्लाई कर ली, इनको करते हैं ऐड। एक्स स्क्वेयर 7 प्लस का है, 3 माइनस का है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आ गए। इसके बाद -21 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x -21। ये 4x में प्लस की साइन क्यों आई है? जो बड़ी रकम होगी साइन उसकी आएगी। अब इसको हम x प्लस 7 x माइनस 3 की जगह लिखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, और ये इक्वल के दूसरी तरफ -7 वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद ये -7 को इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं, तो इक्वल के राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर आए या कोई रकम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर चली जाए, उसकी साइन चेंज हो जाती है। इसी तरह हम -7 को जब इक्वल के लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो इसकी साइन +7 हो जाएगी। इसके बाद -21 और 7 को आपस में प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस क्यों करेंगे कि ये -21 है और दूसरा प्लस का 7 है। -21 को प्लस में से माइनस करेंगे तो -14 आएगा, साइन बड़े का आएगा -14। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको नेक्स्ट हमने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनाब अली ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, उस पर हम एक नज़र मारते हैं कि प्योर होती आखिर क्या है। कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, प्योर नहीं कहलाई। वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि वो दो फॉर्म में होती है, यानी उसके वेरिएबल सिंपल होता है। यानी ये एक्स स्क्वायर है, अब देखें ये स्क्वायर तो है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अगर अकेला एक्स होता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होता। x3 होता फिर भी ना होता, यानी x2 से हायर भी नहीं होनी चाहिए और x2 से लोअर भी नहीं होनी चाहिए। x2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट है वो 14 है। अब इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इस 14 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए तो -14 दूसरी तरफ जाके +14 हो गया, तो हमारा एक्स स्क्वायर 14 के बराबर आ गया। यानी सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मुकाबले में अब ये देखें कि 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये दो वेरिएबल हैं, यानी एक एक्स स्क्वायर की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी, 4x तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा नहीं होता, ये इसलिए ये प्योर नहीं है। प्योर होने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो की वैल्यू का होना ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर की भी और एक्स की भी। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक्स भी मौजूद है, इसलिए ये प्योर नहीं है।